जिन बलात्कारियों को नोटिस भेजा जाना चाहिए था, उसे ना भेजकर मुझे भेजा जा रहा है, कहा सांसद पप्पू यादव ने। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के बाद एक निजी शादी समारोह में कटिहार पहुंचे पूर्णिया लोकसभा के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि महिला आयोग के सदस्यों का बड़े राजनेताओं के साथ होना संशय जाहिर करता है। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि जिन बलात्कारियों को नोटिस भेजा जाना चाहिए था, उसे ना भेजकर मुझे भेजा जा रहा है। उन मंत्रियों को भेजना चाहिए एवं धर्म गुरुओं को भेजना चाहिए या उन बलात्कारियों को भेजना चाहिए जो अपना वीडियो इंटरनेट पर डालते हैं, उन पर क्यों नहीं आप नोटिस कर पाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में हर दिन 2 दर्जन बच्चियों का बलात्कार होता है। पप्पू यादव को नोटिस भेज के क्या फायदा। आगे कहा कि मैं सदन में कहा है सीडीआर में है, और जब सीडीआर में है तब फिर नोटिस का क्या मामला। उन्होंने नोटिस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि यह रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। उन्होंने दावा के साथ कहा कि नेताओं से अपने घर की महिलाओं और बच्चियों को बचाना चाहिए। नेताएं पूर्ण देखते हैं, बाबा उससे बचना चाहिए, पदाधिकारी से बचाना चाहिए। प्रेस में दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि मेरा पूरा बयान देखिए, मैंने क्या कहा है, मेरे बयान को तो तोड़मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि राजनीति गंदी चीज है और राजनीति में 70, 80, 90% राजनेता गंदे हैं। यह जो बाबा है यह 90 से 95% गंदे हैं। ये कौन है? इसकी हत्या करवा दी गई। इन्होंने एफआईआर लॉन्च किया, इनके साथ बाबाओं ने यौन शोषण किया। उन पर 300 लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला आया। इन्होंने हिम्मत की दोनों वाइफ हस्बैंड को परसों मरवा दिया। अब आप हमको बताइए, ये लड़कियों का रेट पूछ रही है मंत्री कि तुम्हारा क्या रेट है। आप ये गोवा के एक बीजेपी के बेटा ने 30 लड़कियों के साथ यौन शोषण करके उसका वीडियो अपलोड किया, ठीक है। इसी तरह आप जरा हमको बताइए, ये देखिए जरा सा आप हमको कि क्या रेट पूछ रही है। तो प्रज्वला की वही स्थिति, अंकिता के साथ घटना वही स्थिति, मणिपुर में वही स्थिति, लगभग सीडीआर में 700, जबकि 80% लड़कियों का यौन शोषण का केस थाना में दर्ज नहीं होता है, तब 755 एमपी एमएलए पर यौन शोषण के आरोप है। उसके बाद 153 पर चार्जशीट हो चुका है। सेंगर कौन है? सारे ओलंपिक कुश्ती पहलवान के साथ यौन शोषण हुआ। आपने क्या कर दिया, आप हमको जरा बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप चिन्मयानंद होम मिनिस्टर का क्या रूल है भारत में? हम तो बोल नहीं रहे हैं। एप्स्टीन फाइल पूरी दुनिया में 4 साल, 6 साल, 12 साल की बच्चियों के साथ दुनिया के सारे नेताओं ने, बाबाओं ने, पूंजीपतियों ने बलात्कार करके भूंज के खाना खाया। हम तो कह नहीं रहे हैं, ये तो फाइल कह रहा है। तीसरी तरफ बिहार में लगातार नालंदा में इंटरनल पार्ट में हाथ डालकर पूरी दिन में पब्लिक के साथ जिस तरीके का बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया, पिता के सामने फिर नालंदा में रिवॉल्वर दिखा करके बच्चों के साथ बलात्कार किए गए। पूर्णिया में एक ही डगरवा में 4 बलात्कार एसिड छीट के जला दिया गया। सहरसा में एप्स्टीन फाइल नेताओं को परोसना, थानेदार को परोसना, लगातार घटना पर घटना। नीट्स की बच्ची के साथ बलात्कार, नेताओं पर भूमिका। सीबीआई ने क्लीन अभी तक चार्जशीट नहीं दिया, बेल हो गया। इंजीनियरिंग की बच्ची के साथ बलात्कार, स्कूल जाए तब बलात्कार, कॉलेज जाए तब बलात्कार। कॉस्टिंग कोच, सिनेमा में हमारे बिहार का एक लड़का हीरो था सुशांत, उसकी हत्या क्यों हुई और क्यों सीबीआई ने उनके केस को रफा दफा कर दिया? इसी यौन शोषण के कारण। जहानाबाद में 6 साल के बच्चों के साथ
टीचर ने, गार्ड ने बलात्कार करके लड़कों को मार दिया। आखिर हर दिन दर्जनों से ज्यादा बलात्कार, और हमने सीधा कहा कि लगभग नेता, बाबा, पदाधिकारी, धर्मगुरु और उद्योगपति, ये लोग यौन शोषण में इन्वॉल्व। मधु ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने हर दिन एक इस देश के नेताओं के बारे में, उन्होंने तो क्लियर कहा। हम कल्याण सिंह के पास गए, कल्याण सिंह ने मुझसे कहा कि पहले रूम में चलो, जब बिस्तर पर जाओगे तो काम कर देंगे। गवर्नर थे कल्याण सिंह। इस तरह उन्होंने सभी नेताओं के बारे में कहा, ये मेरे पास ये कोई मसाज करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई भिजड़ों के साथ है, कोई किसी के साथ है। हमने कहा यह जो महिला बिल के बारे में इन लोग जिक्र करते हैं, इस देश में महिलाओं का शोषण कब रुकेगा? महिलाओं को भगवान बना दिया जाता, पूजा होती है, लेकिन महिलाओं की इज्जत तो इस देश में कभी नहीं होती, ना होगा। सती से लेकर के बांझ, विधवा से लेकर के भ्रूण हत्या और दहेज में जलाना, रैगिंग, सबसे ज्यादा सिनेमा में यौन शोषण होता है। ये बात हम तो कह नहीं रहे हैं, कॉस्टिंग कॉच होता है। उसके बाद पूरी दुनिया देख रही है, एप्स्टीन फाइल के बाद से, पहले से लेकर, भैया सबसे ज्यादा पॉर्न कौन देखता है? हम तो कह नहीं रहे हैं, ये गूगल कह रही है। तो एक काम करिए, सब नेता का मोबाइल चेक करा लीजिए, सब बाबा का मोबाइल चेक करा लीजिए। यदि ये तो डिलीट भी किया होगा तो मोबाइल में पॉर्न देखने वाला होगा, तो हम ही से शुरू करिए। हम चैलेंज करते हैं बाबा लोगों का कि सब बाबा क्यों? हमने यही बात कही कि महिलाओं का शोषण कब रुकेगा। राजनीति में पूरी दुनिया कह रही है कि लगभग 70-80% ऐसी महिलाएं हैं जिनका नेताओं के द्वारा यौन शोषण किया जाता है, वो बेड से गुजरती है। मैं पहली बात तो मैंने नहीं कहा। आप जो लोग बोल रहे हैं और जो रेट मांग रहा है कि रेट कितना रेट है लड़की का, तो उसको नोटिस तो तुम दिए नहीं। तुम मणिपुर तो गए नहीं, उत्तराखंड के अंकिता के लिए तो गए नहीं, बिहार में नालंदा में हुआ गए नहीं, नीट्स में हुआ गए नहीं, मुजफ्फरपुर में हुआ गए नहीं, बाप के सामने कर दिया गई नहीं, पप्पू यादव को नोटिस दे रहे हो। अब ये सब चीजों आयोग का फोटो संजय झा जी के साथ, महिला आयोग का फोटो अशोक बाबू के साथ, महिला आयोग का सबका फोटो सूप बाजत चलनियो बाजे, शीशे के घर में रह के पत्थर। महिला आयोग को नोटिस भेजना है तो भेजो ना। जो नेता बलात्कारियों को बचा रहे हैं, जो नीट्स के बच्ची में है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्ची में है, जो रेट लगा रहे हैं बच्चियों का, जो 30-30 बच्ची भेजो परजोला को, जो 300 लड़कियों के साथ रेप करके उसका वीडियो डाला है, और उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जाते हैं मांगने के लिए। अंकिता का क्या हुआ भाई? चिल्लाते रह गई न्याय के लिए। भारत में अभी मंत्री एक हिजड़ों के साथ देखे गए। अभी जो बाबा पकड़ाया है, ये बाबा तो सारे मंत्री के साथ फोटो है। मैं तो बोलूंगा, मैं तो कहूंगा कि बच्ची सुरक्षित नहीं है नेताओं के घर, महिलाएं सुरक्षित नहीं है बाबाओं के साथ। राम रही, आसाराम, नित्यानंद स्वामी, रामपाल, ये बॉम्बे वाला 300 साधवियों का बलात्कार करके फेंक दिया। 1000 से ऊपर राम रहीम बच्चियों का बलात्कार करके गाड़ दिया, हड्डी मिला। मैं क्या बोलूं? कोर्ट का रही है, सबको सजा कोर्ट दिया है, आसाराम को सजा दिया है। तो ये पूरे भारत की महिलाओं के बारे में इनको ये कहता है महिला बिल। तो हमें बताओगे ना, कुश्ती पहलवान का क्या हुआ, सिंगर का क्या हुआ, अंकिता का क्या हुआ, गोवा का क्या हुआ, कर्नाटक का क्या हुआ,
येदियुरप्पा का क्या हुआ, मणिपुर का क्या हुआ, बिहार में हर दिन 2 दर्जन बच्चियों का बलात्कार होता है, न्याय हुई? अरे बाप मेरे, दिल के पटना में आज सोना के डकैती कर लिया, बम चला दिया वैशाली में। पप्पू यादव को क्या फायदा हमको नोटिस भेज के? हम तो कह ही रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, कोर्ट कह रहा है सदस्यता रद्द कर। हम तो पूरे भारत, एब्स्टीन तो आ गया ना भाई। और मधु को मारो ना, मधु को भेजो ना नोटिस, हमको कहेगा नोटिस भेज रहे हो, सुब्रमण्यम स्वामी को भेजो। तो इसीलिए मैं आज भी कह रहा हूं, जो हमारी महिलाओं की इज्जत इस देश में नहीं है, रैगिंग के नाम पर, मठों में माफियाओं के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, ड्रग्सी के द्वारा लगातार भारत में हमारी बच्चों का यौन शोषण ये दिख रहा है। और 90% बाबा इसमें इन्वॉल्व है, पूंजीपति इन्वॉल्व है। और पॉलिटिक्स, मैं सदन में कहा हूं, सीडीआर में है। तो जब सीडीआर कह रहा है कि 153 नेताओं पर चार्जशीट हुए हैं, 755 एमपी एमएलए पर यौन शोषण का आरोप है, तो हम उसी बात को दोहरा रहे हैं। राजनीतिकरण है, नोटिस है, ये नोटिस का दिए रद्दी की टोकरी में फेंक दें। इस नोटिस का क्या, एक बार नहीं 1000 करोड़ बार फांसी पे चढ़ना होगा, चढ़ेंगे, लेकिन भारत की महिलाओं के लिए और अपनी बेटी की हिफाजत के लिए हम कभी ना डरेंगे, ना झुकेंगे। मैं इस बात पर कंप्लीट हूं कि नेता पॉर्न देखते हैं, नेता से बच्चों को और महिलाओं को राजनीति में बचाना चाहिए, ये सीडीआर कहता है। बाबाओं से बचाना चाहिए, पदाधिकारियों से बचाना चाहिए। लगभग सिपाही आत्महत्या कर रहा है या सिपाही को मार रहा है, ये तो डेली घट रहा है घटना। बड़े पदाधिकारियों को धरा, डीएसपी का, सिपाही का, हमारी बेटियों का डेली हॉस्टल में, कॉलेज में। तो हम थोड़े कर रहे हैं, ये जो डेली घटना घटित है उस बात को पप्पू यादव जो मधुकर ने कहा, हमने कहा ये बोल रहे हैं, मैं उस बात को कह रहा हूं कि मेरा पूरा वीडियो देखिए। और वो भी वही नोटिस दी है कि राजनीति में, हम तो आज भी उस पर हैं, कायम है कि राजनीति गंदी है और राजनीति में 70, 80, 90% पॉलिटिशियन गंदे हैं। बाबा 90 से 95 गंदे हैं। मैं तो कह रहा हूं सर, बंगाल से आप आए, 700 जन्म में, चाहे एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो उपयोग कर ले, उन्होंने एआई का उपयोग करके 4 लाख से ऊपर सिर्फ मालदा में नाम का शब्द को हटाया है, इंटरप्रिटेशन किया है ताकि नाम ना मिले, वोट ना डाल पाए। बीजेपी ने कोई कर्म नफरत फैलाने के लिए और वोट नहीं जाए इसके लिए सारे कर्म किए। बंगाल में बीजेपी ने बांट दिया है बंगाली, नॉन बंगाली। बंगाल में बंगाली संस्कृति जो रविन्द्रनाथ टैगोर को मानते हैं, विवेकानंद को, रामकृष्ण परमहंस को, सुभाष चंद्र बोस को, इस जन्म में बीजेपी को वोट नहीं देंगे, चाहे वो जितना ताकत लगा ले। उन्हें याद आ गया कांग्रेस, मालदा या भारत के निर्माण में औद्योगिकरण नेहरू के समय हुआ बंगाल में, फरक्का, रेलवे, कनेक्टिविटी, रोड। अब मोदी जी कहते हैं कि हम बंगाल तब आए थे जब हम छोटे बच्चे थे मेट्रो देखने,
अब मोदी जी को याद ही नहीं है, जब मेट्रो बना था तो मोदी की उम्र 45 साल थी, 35 साल था, तो 35 साल तो वो बच्चा हो गए नहीं। अजीब झूठ बोलते रहते हैं। बोलता है हम भीख मांगते थे, 51 में मुख्यमंत्री बने, 51 के पहले संघ ज्वाइन करने में 12 कंट्री वो घूम लिया है। उसका कपड़ा तब भी पूरा फोटो है। वो कहता है हम देश के लिए परिवार छोड़ दिए। हमको तो कुछ समझे में नहीं आता। भैया मैंने जिंदगी में इतना झूठ बोलते धरती पर किसी को नहीं देखा। और वो झिलिया मुढ़ी खा रहे थे, झाल मुढ़ी। वो तो बंगाली कल्चर है कि गरीब को 10 रुपया में झाल मुढ़ी मिल जाता है। अब ये उसमें भी गूगल पे पकड़ा गए, हर चीजें में पकड़ा जाते हैं। कभी कहते हैं 35 साल, कभी कहते हैं 40 साल से भूखे थे। कब भूखे थे भाई? अब झाल मुढ़ी के लिए उनको 10 रुपया भी नहीं था। अब आप सोचिए कितना कलाकार है भाई। मालदा कांग्रेस का है, कांग्रेस का रहेगा, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के बगैर सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की भागीदारी होगी। लेकिन इतना मैं कहने को तैयार हूं, कांग्रेस गठबंधन की सरकार होगी। बीजेपी किसी भी कीमत पर बंगाल में सरकार इस जन्म में नहीं बना पाएगी। वहां सेकुलर सरकार होगी और वहां कंप्लीट रूप से बंगाली कल्चर को बचाने वाली सरकार होगी। वहां मोहब्बत वाली सरकार होगी, नफरत वाली सरकार नहीं होगी।